जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव, जय माता दी। भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान महादेव और माता रानी की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको साल 2024 के शारदीय नवरात्र से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी देने जा रही हूँ। जैसे नवरात्रि तिथि कब प्रारंभ होगी, कब नवरात्रि तिथि का समापन होगा, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, अभिजीत मुहूर्त का समय क्या होगा। इसके अलावा भी आपके कई सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में मैं देने जा रही हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कोई भी जानकारी आप तक अधूरी ना पहुँचे। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि पर्व की शुरुआत होती है। इस साल नवरात्रि पूजा की शुरुआत हो रही है 3 अक्टूबर, दिन होगा गुरुवार, और नवरात्रि पूजा का समापन हो रहा है 12 अक्टूबर, दिन होगा शनिवार। 10 अक्टूबर को हमें अष्टमी पूजन करना है और नवमी पूजन हमें 11 अक्टूबर को करना है। 3 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक टोटल 10 दिनों की पूजा हमें प्राप्त हो रही है। मतलब इस बार कोई भी तिथि किसी दूसरी तिथि से मिली हुई नहीं है। आइए सर्वप्रथम आपको कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त की जानकारी दे दूं। कलश स्थापना, या जिसे हम घट स्थापना भी कहते हैं, इसे आप खुद भी कर सकते हैं या फिर किसी पंडित जी से भी करवा सकते हैं। साल 2024 में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 3 अक्टूबर प्रातःकाल 6:15 से प्रातःकाल 7:22 तक। वहीं अभिजीत मुहूर्त का समय होगा 11:46 से दोपहर 12:33 तक। अगर किसी वजह से आप प्रातःकाल कलश स्थापना ना कर पाए हों तो अभिजीत मुहूर्त घट स्थापना या फिर कलश स्थापना के लिए सर्वोत्तम मुहूर्त माना गया है। दोस्तों, आइए अब आपके कुछ महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देती हूँ। आप में से कई लोगों ने ये सवाल पूछा है कि क्या हम इस साल पहली बार कलश स्थापना कर सकते हैं, या फिर हम पहले सिर्फ 2 दिनों का व्रत करते थे, क्या हम इस साल पहली बार 9 दिनों का व्रत कर सकते हैं। बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। मैंने हर बार कहा कि मैंने पिछली बार आपको किसी भी पर्व त्यौहार को पहली बार उठाने से मना किया था, क्योंकि पिछला साल अधिक मास का साल था। आप इस साल पहली बार कलश स्थापना कर सकते हैं, 9 दिनों का व्रत रख सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसके अलावा जो लोग सिर्फ 2 दिनों का व्रत रखते हैं, जैसे हम में से कई भक्त ऐसे हैं जो लोग एकम प्रतिपदा तिथि, जिसे हम एकम भी कहते हैं, एकम को व्रत रखते हैं और अष्टमी को व्रत रखते हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि उन्हें अपना व्रत 3 अक्टूबर और 10 अक्टूबर इन 2 दिनों में रखना है। इसके अलावा आप में से बहुत से लोगों का सवाल था कि क्या अखंड दीप जलाना जरूरी है। देखिए, अगर आपने कलश स्थापना नहीं की है, अगर आप साधारण पूजा कर रहे हैं, आप सिर्फ सुबह शाम पाठ कर रहे हैं या फिर सुबह शाम दुर्गा चालीसा पढ़ रहे हैं, माता रानी की आरती कर रहे हैं, माता रानी को भोग लगा रहे हैं, मतलब आप साधारण पूजा कर रहे हैं, कलश स्थापना आपने नहीं की है, तो आपको अखंड दीप जलाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप साधारण सा छोटा सा दीप जलाकर भी अपनी पूजा कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कलश स्थापना या फिर घट स्थापना की है तो अखंड दीप जलाना आपके लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि कलश को कभी भी कोरा नहीं छोड़ा जाता, उसके साथ एक रोशनी का होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर एक दीप हमेशा ही जलते रहना चाहिए। तो अगर आप कलश स्थापना करते हैं तो आपके लिए अखंड दीप जलाना भी ज़रूरी है। अब कुछ लोगों का सवाल था कि हम लोग पहली बार इस बार 9 दिनों का व्रत करने जा रहे हैं, तो हम अपना उपवास किस दिन तोड़ेंगे, नौमी के दिन या फिर 10वीं के दिन। देखिए, दोनों दिन आप कर सकते हैं। बहुत से भक्त ऐसा करते हैं कि 9 दिनों का उपवास करते हैं, नवमी के दिन वो लोग हवन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, इसके बाद घट हिलाते हैं और अपना उपवास तोड़ते हैं। बहुत से लोग नवमी के दिन हवन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, घट भी हिला देते हैं, लेकिन वो लोग अपना उपवास 10वीं को तोड़ते हैं। आप दोनों दिन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर आप नवमी के दिन अपने व्रत का पालन कर रहे हैं तो उस दिन आप शुद्ध सात्विक भोजन ही करें। भोजन में प्याज लहसुन के प्रयोग से बिल्कुल बचें। बहुत से लोगों का मेरे पास ये भी सवाल आया है कि हम लोग 9 दिनों का उपवास करना तो चाहते हैं, पर हमें डर लगता है कि हमसे यह उपवास पूरा नहीं हो पाएगा, अगर बीच में खंडित हो गया तो माता रानी नाराज़ हो जाएंगी। देखिए, सबसे पहले तो माता रानी सिर्फ हमारी श्रद्धा देखती हैं। वो नहीं चाहती कि मतलब उनका भक्त मजबूरी में आकर कुछ भी उनके लिए करे, उनके लिए उपवास करे, व्रत करे, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा कीजिए। सबसे पहले आप अपना शरीर देखिए कि आप 9 दिनों का व्रत कर पाएंगे। अगर आप कर पाएंगे तो बिल्कुल
आप आगे बढ़कर इस व्रत को उठाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपसे ऐसा करना संभव नहीं है, आप 9 दिनों तक सिर्फ फल खाकर नहीं रह सकते हैं, आपसे ऐसा संभव नहीं है, तो आप सेंधा नमक पे खाना खाइए, सेंधा नमक पे बनी सब्जी खाइए। हाँ, रोटी कोरी मत खाइएगा। अगर आप रोटी खा रहे हैं तो उसमें घी लगा लीजिए या फिर पराठे सेक लीजिए। हाँ, चावल का प्रयोग हो सके तो 9 दिनों में मत कीजिए। आप सेंधा नमक पे बनी हुई सब्जी और पराठे खाकर भी इस व्रत को कर सकते हैं। माता रानी का आशीर्वाद आपको हमेशा ही प्राप्त होगा। दोस्तों, आज बस यहीं तक। इसके अलावा भी नवरात्रि से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। जैसे आपको कलश स्थापना किस तरह से करनी है, आपको ज्वारे किस तरह से बोने हैं, आपको अखंड दीप कैसे जलाना है, आप सरल विधि से पूजा कैसे कर सकते हैं, पूजा की सामग्री क्या क्या होगी, इन सब बातों के लिए भी मैं आपके सामने वीडियो लाती रहूँगी। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। आपका कमेंट ही वो एक जरिया है जिससे हमें ये पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और आगे के लिए इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे लाइक भी ज़रूर करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।